नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। आज 7 दिसंबर 2020 और कल 8 दिसंबर 2020 भारत बंद। जी हां, अन्नदाताओं के आह्वान पर, हमारी इस भारत माता के किसानों के आह्वान पर कल, या मैं कहूं खाली आह्वान नहीं, उनके के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए भारत बंद का आयोजन किया गया है। और उम्मीद के अनुसार यही है कि ज्यादातर जो संगठन है, ज्यादातर जो प्रतिष्ठान वाले लोग हैं, अपने अपने ज्यादातर जो यूनियंस हैं, वो इस बंद के पक्ष में है और उन्होंने इस बंद को समर्थन देने की घोषणा की है। यद्यपि इसके अंदर जो खास बात है, एम्बुलेंस वगैरह ये तो सब कहते ही हैं कि भाई हम नहीं रोकेंगे। साथ साथ क्योंकि शादी ब्याह का मौसम है, तो जो शादी ब्याह में लोग आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, लोग जो भी लोग हैं उसके अंदर, जो बारात की बसें वगैरह, उनको किसी प्रकार की बाधा नहीं मिलेगी कहीं भी रास्ते में। यह बहुत खुशी की बात है। मैं इसलिए इस चीज को कह रहा हूं, ये ध्यान देना चाहिए इस बात पर। अब से 4 वर्ष पीछे चले जाएं, और मैं इसलिए बार बार 4 वर्ष पीछे जाता हूं कई बार, कि लोग तो नेहरू जी तक चले जाते हैं, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी तो छोड़िए, नेहरू जी तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो मैं तो सिर्फ 4 वर्ष पीछे, कि जब नोटबंदी की घोषणा अष्टमी के दिन की गई और उसके ठीक 3 दिन बाद हिंदुस्तान का, इस सनातन परंपरा का सबसे बड़ा साया था शादी का, देवउठनी एकादशी का, तब ध्यान नहीं आया कि लोग शादियां छोड़कर कहां भागेंगे, कहां लाइन में लगेंगे। है खैर, चलिए उनको छोड़िए, लेकिन मैं कहता हूं कि साधुवाद के पात्र हैं। इनकी सहन शक्ति जो है वो साधुवाद की पात्र है। क्या वो कहते हैं ना कि क्या क्या लांछन नहीं लगाए अपनी आदत अनुसार। शायद सत्ता पक्ष ने यही सोचा था कि जिस प्रकार राजनीतिक दल कहीं ना कहीं इनके मकड़ जाल में फंस जाते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, ठीक है जी, तो शायद किसान भी फंस जाए। आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तान परस्त, जीन्स पहनने वाले, फिर राजनीतिक, पता नहीं क्या 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 क्या, बड़े बड़े चैनल जो अपने आप को शर्म आती है ऐसे चैनल वालों के ऊपर, ऐसे अपने आप को पत्रकार कहने वाले लोग। और आपको भी मालूम है कि वहां पर जहां किसान आंदोलन चल रहे हैं, दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर हो, चाहे दिल्ली उत्तर प्रदेश पर तो शायद इतनी दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के ऊपर कई चैनल्स वालों को तो बिल्कुल बैन कर दिया है। अब वो लोग जाते तो हैं, लेकिन चुपचाप अपनी माइक आईडी नहीं लेकर जाते, चुपचाप वो माइक्रोफोन लेकर जाते हैं वहां पर। खैर चलिए, जो भी है, हम तो कहें ईश्वर से। हालांकि किसी भी समाचार चैनल का ये काम नहीं होता कि वो कहे कि भाई भारत बंद करें या ना करें। हालांकि मुझे याद है अन्ना आंदोलन में क्या क्या नहीं कहा चैनल्स ने, और अब पीछे क्या क्या नहीं कहते चैनल्स वाले। लेकिन बावजूद उसके हम ये तो नहीं कहेंगे अपने निर्णय स्वयं लेना। यद्यपि सिर्फ मैं मानता हूं कि जो सत्ता पक्ष से समर्थित लोग हैं वो तो अपने प्रतिष्ठान खुलवाएंगे भी, खोलेंगे भी, जिदबाजी भी करेंगे और कहीं ना कहीं लोगों को उकसाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन नमस्कार इंडिया का आप लोगों से निवेदन है कि कृपया किसी भी प्रकार के उकसावे के अंदर ना आए। हालांकि बड़ी अच्छी कई जगह से तस्वीरें आ रही हैं, वीडियो आ रहा है। आप वीडियो देखिए, जो दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर है, जो दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर है, वहां पर महिलाएं गा बजा रही हैं, गा बजाकर धरने पर बैठी हैं, किसानों के पक्ष के अंदर बैठी हैं, गाने गा रही हैं। आप वो देखिए पहले। और केवल गा ही नहीं रही है, कई औरतें धरने पर भी बैठी हुई हैं। ये भी देखिए धरने का एक रूप। गीता भाटी, मैं ठाकुर गीता भाटी जी, किसान एकता संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला मोर्चा जी। पुलिस प्रशासन और सरकार की साजिशन तहत मेरे पैरों की सैंडल छीन ली गई ताकि ये आगे की लड़ाई न लड़ सके, लेकिन मैं नंगे पैर भी लड़ूंगी, FIR दर्ज करूंगी इन लोगों के खिलाफ। ऐसे ही किसान पे खाने को ना नंगे पैर चलते हैं और ऊपर से जैसे तैसे चप्पल मैंने उपलब्ध कराई सैंडल।
और वो छीन ली, अब उन्हें कौन देगा? ये सरकार मेरी सैंडल दबा है। और महिलाओं से जुड़ी हुई एक चीज और देखिए, एक बुजुर्ग महिला पंजाब से किस प्रकार ट्रैक्टर चलाती हुई धरना स्थल पर पहुंच रही है, धरने में समर्थन देने पहुंच रही है। ये भी देखें। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦਾ ਆ? ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਵਰੂਪ ਕੌਰ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਵਰੂਪ ਕੌਰ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੰਗਣਾ ਵਰਗੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 100 ਰੁਪਏ ਚ ਆਹ ਮਾਤਾ ਆ ਸਾਡੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਆ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਬੇਟਾ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਮੇਰੀ 74। ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। हालांकि बात वही है कि आने को लांछन लगाने वाले लोग लांछन लगाते, लेकिन हमने देखा है कि जिस प्रकार वहां पर चाहे कई गुरुद्वारों से खाना आ रहा है, लंगर आ रहा है, भोजन की व्यवस्था हो रही है, स्थानीय लोग भी व्यवस्था बना रहे हैं, और कई क्षेत्र निवासी, दिल्ली के निवासी, दिल्ली के आसपास के निवासी है, जहां जहां धरना है, लोग अपने अपनी श्रद्धा अनुसार जा रहे हैं और राशन पहुंचा रहे हैं। कुल मिलाकर जो है कि ये किसी पार्टी का नहीं, हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो कल का भारत बंद है, उस भारत बंद के अंदर कई राजनीतिक दलों ने समर्थन देने की घोषणा की है। चाहे उसके अंदर कांग्रेस हो, चाहे उसके अंदर समाजवादी पार्टी हो, चाहे उसके अंदर आम आदमी पार्टी हो। यद्यपि आज समाजवादी पार्टी ने जब उत्तर प्रदेश के अंदर वो लोग धरना दे रहे थे तो या उनको हिरासत में लिया गया, अखिलेश जी को, अखिलेश यादव जो उनके अध्यक्ष थे, आरोप लगाया गया कि उनके कार्यालय के ऊपर आकर भी पुलिस ने जाति की उनके कार्यकर्ताओं के साथ। ये समाजवादी पार्टी के लोग थे। देखिए, अब कई बार कहा जा रहा है, बार बार यह याद दिलाया जा रहा है कि जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने इस बिल का इसी प्रकार का मसौदा तैयार किया था। कांग्रेस एमएसपी के समर्थन के अंदर थी। अब अगर बात करें समर्थन की, ये देखिए राजनीतिक लोग हैं, जब ये लोग विपक्ष में होते हैं तो जिस चीज का विरोध कर रहे होते हैं, अक्सर क्या होता है कि जब लोग ये सत्ता के अंदर आते हैं तब उसका समर्थन करने लगते हैं। जब विपक्ष में रहते हुए जिस चीज का समर्थन करते हैं, सत्ता में आते हैं तो उस चीज का विरोध करने लगते हैं। बारंबार याद दिलाया जा रहा है। एक कमेटी जिसमें नरेंद्र मोदी जी थे 2011 के अंदर, उस समय उन्होंने इस ही एमएसपी को जारी रखने के लिए, इसके समर्थन में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को निवेदन किया था, लिखित किया था। उनकी एक छोटी सी क्लिप भी आ रही है, वो भी देखिए। उस समय की पुरानी क्लिप है, लेकिन देखिए। किसान को जो इनपुट कॉस्ट आता है, पानी का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। अब कोई किसान को लूट नहीं पाएगा, कोई अफसरशाही नहीं चलेगी, किसान को उचित दाम मिलेगा। तो ये आपने एक पुरानी क्लिप देखी,
नरेंद्र मोदी जी की। अब लगे हाथ, जब ये सारी चीजें आज दिखाई ही जा रही हैं, तो लगे हाथ एक राजनाथ सिंह जी की भी क्लिप आप देख लीजिए। हुआ था उसी दिन मैं इस धरना स्थल पर आ गया होता अपना समर्थन देने के लिए। हम कभी यह नहीं देखते हैं किस पार्टी का, किस संगठन का कोई आंदोलन है अथवा कार्यक्रम है। हमारी नजर यदि देखती है तो केवल देखती है जहां पर भी से हिंदुस्तान में किसान बैठा होगा, तो यह नहीं देखना चाहिए कि वह कहां है, किस संगठन से जुड़ा है, किस पार्टी से जुड़ा है। सदैव उस स्थान पर राजनाथ सिंह हाजिर होने की कोशिश करते हैं। और आज मुझे आप सब लोगों के बीच में आने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, एक तरफ आप लोगों के बीच मौजूद होकर मुझे खुशी की अनुभूति हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुले आसमान के नीचे 3 दिनों से आपको धरना देना पड़ रहा है। यह बेहद तकलीफ की बात है। सच कहा युद्धवीर सिंह जी, इतने दिन हो गए, बगल में संसद है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को खुफिया विभाग के द्वारा जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी, लेकिन उन्होंने किसी को भेजकर क्या समस्या है, क्या मांग है, यह भी जानने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपको इस सच्चाई को समझना चाहिए, जिस दिन से हिंदुस्तान का किसान एकजुट होकर सड़कों पर आ जाएगा, तो कोई दुनिया की ताकत उसके हौसले को पस्त नहीं कर सकती। बड़ी से बड़ी ताकतों को घुटना टेकने को मजबूर होना पड़ेगा। इस देश की सबसे बड़ी जनसंख्या यदि है तो किसानों की है, सबसे बड़ी जनसंख्या। और किसी एक पेशे में लगे हुए लोगों की शक्ति के बारे में किसी को यदि तुलना करनी है, तो मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में केवल कृषि क्षेत्र में, कृषि पेशे में लगी हुई जो जनसंख्या है, वही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जनशक्ति है। और उस जनशक्ति को कभी चुनौती देने की कोशिश बड़े से बड़े सत्ताधारी दल को नहीं करती। तो खैर चलिए, अब कल क्योंकि 8 तारीख और 8 तारीख के भारत बंद के बाद 9 तारीख को जो है वो छठे दौर की वार्ता होगी किसानों के बीच में और सरकार के बीच में। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसको बहुत ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। अब दोनों चीजें हैं, किसानों के लिए इससे बड़ा मौका कोई नहीं है। यदि इस बार अपनी मतलब शर्तों पर या शर्तों को पूरा कराए बिना किसान चले जाते हैं, तो मैं नहीं समझता कि अगले 10-15 वर्ष तक कभी कोई ऐसा मौका आएगा। आप याद करें, आज जितने भी लोग बातें बना रहे हैं कि ये कानून नहीं हो सकता, वो नहीं बन सकता, अरे संसद का विशेष सत्र बुलाइए, रद्द नहीं तो दूसरा कोई कानून बनाइए। उसके अंदर बहुत सारी चीजें, रास्ते बहुत निकलते हैं साहब। आप भूल गए क्या? रास्ते तो सख्त भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ढीला भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, सरकार ने अपनी नाक का प्रश्न जरूर बना लिया, इसलिए कि वो सारे संशोधन, मुझे अब लग रहा है वो संशोधन तो आप उनसे जितने मर्जी करा लीजिए, चाहे उन संशोधनों के कारण ये कानून जो वो बेमानी हो जाए, ठीक है ना, मृत प्राय हो जाए, लेकिन वो इसको रद्द करके अपने मतलब वो नाक की एक बात हो जाती है, शायद उसको रखना चाह रहे हैं। खैर जो भी, आप याद कीजिए साहब, अन्ना हजारे आंदोलन चला था। हालांकि आज मालूम नहीं है अन्ना साहब कहाँ हैं, और लंबे अरसे से अन्ना साहब नहीं है। उस समय ना जाने क्या क्या सिद्ध किया गया था, इन्हीं टीवी चैनल्स के द्वारा अन्ना हजारे को बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी तक बताया जाता था। जो अन्ना जी कहते थे, दुनिया उनके पीछे पीछे चलती थी। हालांकि अन्ना जी का नाम लेकर केजरीवाल और जितनी आम आदमी पार्टी बनी है, सब लोग सत्ता सुख भी भोग रहे हैं। अन्ना हजारे भी आप शायद शांतिपूर्ण जीवन बिता रहे हैं अपना, लेकिन कुल मिलाकर उस समय भी सरकार ने पूरा विश्वास दिलाया था और संसद में रात को 12-12:15 बजे के करीब जाकर ध्वनि मत से यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि हाँ भाई लोकपाल बिल लाएंगे, या इसकी सहमति बनी थी, आप ये मान लीजिए। अब हालांकि एक बात और भी आ रहा है कि हरियाणा के कुछ किसान संगठनों ने आज नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं उनसे मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा है उनको, और उन्होंने कहा है कि आप इसमें सुधार तो करें लेकिन रद्द ना करें कृषि कानूनों के अंदर। देखिए, हमने पहले भी कहा था, हमेशा किसी भी सरकार का प्रयास यही रहता है कि आंदोलन लंबा चले। एक चीज, आंदोलन लंबा चलने के अलावा उनमें किसी प्रकार फूट डाली जाए,
दूसरी बात, ठीक है, ताकि आंदोलन ढीला पड़े। फिर लंबा पड़ने से होगा क्या, लोगों को कुछ परेशानियां तो नेचुरली होती हैं, लेकिन परेशानी में फिर उसकी बदनामी कराने की कोशिश की जाती है आंदोलन की। तो वो सारे प्रयास नेचुरली सरकार भी कर रही है, सबके अपने अपने लिंक होते हैं, इसको बिल्कुल स्वीकारना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कल का भारत बंद में क्या होता है, और फिर 9 तारीख को जो भी वार्ता होगी, हम तो यही उम्मीद करते हैं, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वार्ता जो है वो सकारात्मक रूप से समाप्त हो, किसान भी धरना समाप्त करें, अपने घरों को जाए, खेती की तरफ देखें। हालांकि उनका कहना है कि खेती तो एक बार खत्म होगी, एक बार खराब होगी, लेकिन अगर ये कानून लागू हो गए तो उसके बाद सारी जिंदगी खराब हो जाएगी, ऐसा अनेकों किसानों का मानना है। तो अब आपसे ये निवेदन करते हुए कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आप बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें, क्योंकि आप कोई बहुत बड़े राजनीतिज्ञ नहीं हैं, ठीक है साहब। मास्क लगा कर निकलें, सोशल डिस्टेंस जितना हो सके उतना अच्छी बात है कीजिए, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। लेकिन आजकल क्योंकि शादी ब्याहों का दौर है, हम मानते हैं कि आना जाना पड़ता है। चलिए जो भी है, कल फिर एक और चर्चा पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।